हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, कम दाब पर आसवन विधि द्वारा किस प्रकार के यौगिकों का शोधन किया जाता है, इस विधि का वर्णन भी कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कम दाब पर आसवन विधि द्वारा किस प्रकार के यौगिक का शोधन किया जाता है, ये हमें बताना है। तो कम दाब यानी कि निम्न दाब पर आसवन, इसको हम क्या कहते हैं, निर्वात आसवन भी कहते हैं। निर्वात आसवन। तो कम दाब पे आसवन यानी कि निम्न दाब पर आसवन क्या होता है, जो द्रव्य अपने सामान्य क्वथनांक पर या इसके पूर्व अपघटित हो जाते हैं, उनका शोधन निर्वात आसवन द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, कम दाब पर आसवन विधि द्वारा किस प्रकार के यौगिक का शोधन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो द्रव्य अपने सामान्य क्वथनांक पर या इससे पूर्व अपघटित हो जाते हैं, उसका शोधन कैसे करते हैं, कम दाब पर आसवन द्वारा करते हैं। तो निर्वात आसवन एक आसवन प्रक्रम है जिसके अंतर्गत आसुत होने वाले तरल मिश्रण के ऊपर के दाब को उसके वाष्प दाब से कम कर दिया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, सबसे अधिक वाष्पशील द्रवों का वाष्पनीकरण होता है। इस वाष्पन विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जो हमारा क्वथन होता है यानी कि उबलना तब संभव होता है जब किसी तरल का वाष्प दाब परिवेश के दाब से अधिक होता है। तो जब हम निर्वात आसवन विलयन को गर्म करके या बिना गर्म करके ही किया जा सकता है। तो यानी अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डाई मिथाइल सल्फाक्साइड निर्वात में आमतौर पर 189 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जबकि यह जुड़े हुए ग्राहक में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित होता है। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, कम दाब पर आसवन विधि द्वारा किस प्रकार के यौगिक का शोधन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा, जो द्रव्य अपने सामान्य क्वथनांक पर या उससे पूर्व अपघटित हो जाते हैं, इस प्रकार के यौगिक का हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं कम दाब आसवन के द्वारा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।